एक गांव में रविंद्रा और भरत नाम के दो भाई रहते थे। वो दोनों खेती करके अपना घर चलाते थे। रविंद्रा एक नेक इंसान था और वो सबकी मदद करता था, और भरत बहुत ही लालची और कंजूस था। वो खेती से आए हुए पैसों को बहुत ध्यान से बचाता था। एक दिन रविंद्रा और भरत जब खेत की तरफ जा रहे थे, उन्हें रास्ते के अंदर एक बूढ़ी औरत नीचे गिरी हुई नज़र आती है। अरे खुदाया, रास्ते के अंदर ये नीचे गिरी हुई है, शायद बेचारी को चक्कर आया हुआ होगा। चलो जाकर देखते हैं भाई। भैया, हमको इनसे क्या लेना देना, चलो आओ हम अपने काम पर जाते हैं। भरत इस बूढ़ी औरत को इस तरह नीचे देखकर, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम आओ या ना आओ, मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है भैया, मैं भी आपके साथ आता हूँ। और ऐसे दोनों मिलकर उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं। उस बूढ़ी औरत को उठाने की कोशिश करने के बाद भी जब वो नहीं उठती है तो दोनों भाई मिलकर उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। जब वो औरत कहती है कि उसका कोई नहीं है तो उसके सारे अस्पताल के खर्चे भी रविंद्रा ही देता है। और भरत को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भैया, अगर आप हमेशा ऐसे अनजान लोगों के लिए पैसे खर्च करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ नहीं होगा। हमारे पास पैसे होकर भी अगर हम किसी की मदद नहीं कर पाए तो वो कौन सी ज़िंदगी है? अनजान लोगों की ऐसे मदद करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे पास अगर पैसों की बारिश भी होना, मुझे इतनी खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए तुम कुछ भी समझो, पर मैं अपनी ये आदत नहीं बदलूँगा। ये कहने के बाद भरत अपने भैया की कही हुई बातों के बारे में ही सोचता रहता है। इनके साथ रहूँगा, मेरे बचत के सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द शादी करके मेरे भैया के पास जाके इस जायदाद में आधा हिस्सा पूछना ही होगा और यहाँ से दूर चले जाना होगा। ये फैसला करके भरत राधिका नामी लड़की से शादी करता है और अपने भैया के पास जाता है। भैया, मैं यहाँ से दूर चले जाना चाहता हूँ, इसीलिए जायदाद में से आधे हिस्से के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आप अगर दे दोगे तो मैं चला जाऊँगा। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्ज़ी। यह कह के उसका जायदाद में आधा हिस्सा अपने भाई को लिख देता है और भरत अपनी बीवी के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रविंद्रा भी राधा नामी लड़की से शादी करके उसके पास मौजूद खेत में खेती करते हुए सबकी मदद करते हुए खुशी से जीता है। ऐसे बहुत साल गुजर जाते हैं। अचानक एक साल उसके पास मौजूद सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं और उसके पास खेती करने के लिए भी कुछ पैसे नहीं बचते। इसी वजह से वह सोच में पड़ जाता है, इस साल तो मेरे पास खेती करने के लिए भी कुछ पैसे नहीं बचे, इसलिए इस साल मुझे खेती नहीं करनी चाहिए और खेत को खाली छोड़ देना चाहिए। ऐसे वो नाराज़ होता है। उसे दुखी देखकर उसकी बीवी उसके पास जाती है। अरे आप ऐसे दुखी क्यों हैं? राधा, सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं, इसलिए खेती किए बिना इस साल खेत को खाली रखना होगा। मेरी ही वजह से सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं और हमें अब ये सब भुगतना पड़ रहा है। उसकी बीवी कहती है, एक साल खेत को खाली रखने से कुछ नहीं होगा, और वैसे भी आपने जो पैसे खर्च किए हैं वह तो किसी की मदद करने के लिए किए हैं। बेवजह तो आप कभी भी पैसे खर्च नहीं करते हैं। आप ऐसे नाराज़ ना हो, आपकी अच्छाई की वजह से आपका भलाई होगा। यह कहकर उसकी बीवी वहाँ से चली जाती है। उसकी बीवी के समझाने के बावजूद रविंद्रा फिर भी दुखी रहता है और ऐसे बहुत दिन गुजर जाते हैं। खेत की तरफ गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, पता नहीं खेत कैसा है, मुझे वहाँ जाकर देखना होगा। ये सोचकर वो एक दिन खेत की तरफ जाता है। उसके सारे खेत में सिर्फ एक तरबूज का दरख्त होता है और उस दरख्त पर सिर्फ एक तरबूज होता है और उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे, मैंने तो कभी तरबूज का दरख्त नहीं लगाया, तो फिर मेरे खेत में ये कहाँ से आ गया? और वैसे तरबूज के दरख्त पर इतना बड़ा तरबूज कैसे उगा? मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा तरबूज कभी नहीं देखा। इसे तो मैं घर लेकर जाऊँगा। ये फैसला करके वो उस बड़े तरबूज को अपने घर लेकर जाता है। जब राधा देखती है कि उसके पति एक बड़ा तरबूज लेकर घर आए हैं, वो उनके पास जाती है। ज़रा सुनिए, आपको इतना बड़ा तरबूज कहाँ से मिला? इसके ऐसे पूछने पर रविंद्रा इसे जो कुछ भी हुआ बताता है। ठीक है, आप इस तरबूज को वहीं रख दें, और बहुत देर हो रही है, हमें जाकर खाना खाना होगा। ऐसे वो दोनों इस तरबूज को एक जगह पर रख के खाना खाने चले जाते हैं और उसके बाद वो तरबूज के बारे में भूल जाते हैं। और ऐसे बहुत दिन हो जाते हैं। एक दिन रविंद्रा घर में बैठे सोच में पड़ जाता है, मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं ऐसे खाली ना बैठा होता, खेत में खेती कर रहा होता। ये सोचते हुए वो दुखी होता है। रविंद्रा
रविंद्रा ये आवाज़ आने पर वो घर के बाहर जाकर देखता है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर मुझे किसने बुलाया? ये सोचते हुए वो घर के अंदर जाता है। रविंद्रा, मैंने तुम्हें बुलाया। ऐसे बात करते हुए एक तरबूज उसके सामने जाके रुकता है। क्या तुम बात कर सकते हो? हाँ, मैं तो बात कर सकता हूँ। और क्यों तुम ऐसे नाराज़ बैठी हो? अब से जब भी तुम्हारे पास पैसे ना हो तो तुम्हें नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगा। ये कहकर वो तरबूज उसे बहुत सारे पैसे देता है। एक तरबूज को ऐसे पैसे देते हुए देखकर रविंद्रा हैरान रह जाता है। अरे तुम तो जादुई तरबूज रखते हो, इसलिए मुझे पैसे दे रहे हो। ऐसे वो इस तरबूज को देखकर बहुत खुश होता है। राधा, राधा कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। जी आई, क्या हुआ? ऐसे उसकी बीवी भागते हुए उसके पास जाती है। उसकी आंखों के सामने इतने ज़्यादा पैसे देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे इतने ज़्यादा पैसे आपको कहाँ से मिले? उसकी बीवी के ऐसे पूछने पर रविंद्रा उसे तरबूज के साथ जो भी हुआ वो सारा बताता है। क्या आपको एक तरबूज ने यह सब दिया? अरे तरबूज पैसे कैसे देगा? आप तमाशा कर रहे हैं क्या? नहीं राधा, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अपनी आंखों से देखो। यह कहकर वो फिर से इस तरबूज से पैसे मांगता है। इसके पैसे मांगते ही जब वो तरबूज उसे पैसे देता है तो उसकी बीवी ये सब देखकर हैरान रह जाती है। तब से मियाँ बीवी दोनों उनके पास मौजूद पैसों से घर खरीद के उसमें रहते हैं और इस तरबूज की मदद से गांव में सबकी मदद करते हुए खुशी से ज़िंदगी गुजारते हैं।